में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा हरि नारायण प्रसाद। ये उन्हीं का गांव है, उन्हीं का ये रियासत है और कहा जाता है कि उन्हीं के अधीनस्थ ये पहाड़ भी है। बहुत सारे रानी विक्टोरिया जो थी इस पहाड़ को उठाकर लंदन ले जाने के लिए राजा हरि नारायण प्रसाद को बहुत सारे रुपए या डॉलर, हाँ लंदन, ये हमारा रियासत का एक धरोहर है। आप लाख भी रुपए देंगे, जितना भी देंगे, लेकिन मैं इस चट्टान को आपके लंदन नहीं जा। आवाज करता था, कुछ लोग को कहना था कि इसके अंदर सोना का घड़ा है, किसी का कहना था कि कुछ अजीब धातु है जो आवाज करता है, जिसको लेकर के कुछ चोरों ने इसको तोड़ने का भी कोशिश किया है। हिंदी फिल्मों में एक गाना है, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। जी हाँ, कुछ ऐसे ही पत्थरों के पास हम खड़े हैं। ये औरंगाबाद में कहा जाता था कि पवई रियासत है और उसी रियासत में झुनझुनमा पहाड़ है। झुनझुनमा पहाड़ के पत्थर बोलते हैं और यहाँ के पत्थर अलग अलग बोलते हैं। इनकी बोली में भी अंतर है और कुछ पत्थर तो ऐसे बोलते हैं जिसकी आवाज़ सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे, लोग भी दंग होते हैं। और कुछ लोगों ने तो ऐसा किया कि पत्थर जब बोलता है ठोकने पे तो उसको काटना शुरू किया, लेकिन आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला कि इसके अंदर है क्या। हम एक आवाज़ सुनाते हैं आपको, जरा सा इसे गौर से सुनिएगा। और थोड़ा बड़ा पत्थर अगर हो तो और आवाज़ करेगा, थोड़ा सा आप नज़दीक से। लगता है जैसे कि कुछ आप धातु की आवाज़ आती है अंदर से। ये एक पत्थर है, आप देख रहे हैं कि इस पे लिखा है झुनझुनमा पहाड़। इसके आगे थोड़ा सूर्य मंदिर भी है, लेकिन अगर आप यहीं पे दूसरे बड़े पत्थरों पर अगर आप ये करते हैं, आप देखिए ये सीधे एक पत्थर की आवाज़ है ना, जो पत्थर से अमूमन आवाज़ आती है, लेकिन थोड़ा सा इस आवाज़ में डिफरेंसेज है। हम आपको सुना देना चाहते हैं। अब ये आखिर इसमें क्या है, इस पे रिसर्च हो रहा है। तो कहा जाता है ना कि पत्थर भी बोलता है। हमारे साथ इस इलाके के हैं, पत्रकार भी हैं, और दीनानाथ जी, आखिर झुनझुनमा पहाड़ जो है यहाँ पत्थर भी बोलता है ना, तो ये आखिर इसका रहस्य क्या है? जी, आपको मैं बता देना चाहूँगा कि औरंगाबाद में एक रियासत है जिसका नाम पवई है। इसमें पूर्व में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा हरि नारायण प्रसाद। ये उन्हीं का गांव है, उन्हीं का ये रियासत है और कहा जाता है कि उन्हीं के अधीनस्थ ये पहाड़ भी है। जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था उस समय बहुत सारे रानी विक्टोरिया जो थी इस पहाड़ को उठाकर लंदन ले जाने के लिए राजा हरि नारायण प्रसाद को बहुत सारे रुपए या डॉलर, हाँ लंदन, जी, पूरे पहाड़ को नहीं, इस चट्टान को, जिससे आवाज़ जो निकलता है, इस चट्टान को ले जाना चाहती थी वो लंदन। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारा रियासत का एक धरोहर है। आप लाख भी रुपए देंगे, जितना भी देंगे, लेकिन मैं इस चट्टान को आपके लंदन नहीं जाने दूंगा। ऐसा चट्टान ये सिर्फ एक है और नहीं, इस पर कई एक चट्टान, उस पर जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो एक महादेव का मंदिर भी है। अच्छा। जो तकरीबन हर शिवरात्रि के उस महावीर की मंदिर से आवाज़ आती है। एक अनुभव, माने एक अजीब सी आवाज़ आती है, जिस आवाज़ को शायद कई एक लोगों ने सुना है। और उस दिन से यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बहुत धूमधाम से लोग शिवरात्रि का पर्व भी मनाते हैं। यहाँ पर इसी तरह से एक तालाब है जिसमें कहा जाता है कि माने बहुत बड़ा मछली जिसका वजन तकरीबन 40 से 50 टन है, उस तरह के मछली उस तालाब में है। जो बड़े बड़े खोह, बड़े बड़े घोंसला बनाकर मिट्टी के अंदर रहते हैं, उस पर भी आज तक कोई रिसर्च नहीं हो सका कि इस तालाब की गहराई कितना है। वो भी तालाब इसी रियासत में है और ये पहाड़ भी इसी रियासत में है। बहुत सारे आप देख रहे होंगे इधर पहाड़ जो टूटा हुआ देख रहे हैं, इस पर बड़े से बड़े ये जो टूटा हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से लोग इसको रात में जब आवाज़ करता था, कुछ लोग को कहना था कि इसके अंदर सोना का घड़ा है, किसी का कहना था कि कुछ अजीब धातु है जो आवाज़ करता है, जिसको लेकर के कुछ चोरों ने इसको तोड़ने का भी कोशिश किया है।
लेकिन खैर अभी आप देख रहे हैं पूरा ये टूटा हुआ भाग है, जो बड़ा भाग था लेकिन कुछ तोड़ा गया है। इसके बाद फिर इस पर आज पूरी तरह से अगर हम कहिए पुरातत्व विभाग का है तो इस पर कोई देखभाल नहीं है, चाहे जिला प्रशासन हो या आसपास के जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, इस पर कोई किसी भी तरह का सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ये आज इसी तरह पड़ा रहता है। लोग बड़े बड़े लोग आते हैं, दूर दूर से चलकर आते हैं, इसकी आवाज़ को सुनते हैं, इसको देखते हैं और चले जाते हैं। ऐतिहासिक भी है कि अंग्रेज इसे ले जाना चाहते हैं या दंत कथाओं में? नहीं नहीं, ऐतिहासिक है पूरी तरह से। ये रियासत जो पवई रियासत है, ये राजा हरि नारायण सिंह की जो गांव है, इनके बाद इनका लड़का बीरन बाबू हुए, फिर उनका लड़का लल्लू बाबू हुए। वो लल्लू बाबू आज भी जिंदा हैं। उनके पास पूरी तरह से इंग्लैंड गवर्नमेंट जो थी सो पूरी तरह से एक फाइल बना कर दी थी और इसको ले जाने के लिए करके, लेकिन उस फाइल पर इन्होंने दस्तखत नहीं किया। स्पष्ट कहा कि ये मेरा धरोहर है, ये प्राकृतिक का धरोहर है, हम इसको पवई रियासत से। ये तकरीबन 1917-18 के, हाँ 1917-18 की कहानी। 17-18 इस चट्टान को ले जाना लोग इंग्लैंड चाहते थे, लेकिन इन्होंने नहीं जाने दिया। और इसलिए नहीं जाने दिया कि ये प्राकृतिक धरोहर है और यही जो है झुंझुनवा पहाड़ जो पवई का शान है, जिसको लेकर के आज भी बहुत दूर दूर से रिसर्चर आते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कुछ पता नहीं लगा सका कि इसके अंदर है क्या। सरकार भी इस पर कोई ध्यान कुछ नहीं, सरकार की तो एकदम ना के बराबर। यहाँ पर आप आइए देख रहे होंगे कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, ना इसका कोई घेराबंदी है, ना सुरक्षा की दृष्टि से कोई व्यवस्था है। पूरी तरह से सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह से ये यहाँ पर असुरक्षित है। कभी भी किसी तरह से इससे अप्रिय घटना भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब झुंझुनवा पहाड़ औरंगाबाद की शान है। और ये पवई रियासत जिसके राजा थे हरि नारायण सिंह, उनसे जो उस ज़माने के का अंग्रेज अफसर था इस इलाके का, या पूरी अंग्रेज सरकार कहें, जिसने 350 साल तक इस देश पर राज किया और एक उतना शोषण संभवतः किसी ने नहीं किया। हिंदुस्तान को अगर किसी ने लूटा तो वो अंग्रेज़ों ने लूटा। और आप जो कहानी सुना रहे हैं दीनानाथ जी, वो यह कि यह जो औरंगाबाद की शान है, शान है झुंझुनवा पहाड़। और झुंझुनवा पहाड़ का ये खास पत्थर जो बिल्कुल नीचे है, जो एक अजीब तरीके से आवाज़ करती है और वास्तव में लगता है कि कोई धातु इसके अंदर है। चूँकि अन्य पत्थरों पर इनका मानना है कि ऊपर जाने पे और काफ़ी पत्थर हैं, और शिवरात्रि के दिन जो महादेव का मंदिर है वहाँ से एक आवाज़ निकलती है, आवाज़ आती है। तो ये आप जब हम चुनावी सफ़र में जहाँ जहाँ जा रहे हैं, तो जो वहाँ की ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जिनका ऐतिहासिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है। जैसे उन्होंने बताया कि एक इसी के ठीक बगल में तालाब है जिसकी गहराई का अनुमान लगाना मुश्किल है, उसमें काफ़ी बड़ी मछली है। आप इन्हें दंत कथाओं में सुनते हैं, लेकिन इस इलाके के जो लोग हैं वो इस तरह के तरीके की बातें करते हैं। सत्यता की पुष्टि इन्होंने बताया कि अभी भी जो हरि नारायण सिंह के वंशज हैं उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के कहने पर भी साइन नहीं किया। चलिए, चुनावी सफ़र में हम आपको इसी तरीके के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, राजनीतिक महत्व और ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे, आपको रूबरू करवाते रहेंगे।